राधे राधे दोस्तों। आज बहुत सुंदर सी भैया पांचक की कहानी सुनेंगे। इसे नाग पंचमी भी कहते हैं। यह सावन लगत पंचमी को मनाई जाती है। यह सिर्फ अग्रवालों के यहाँ ही होती है। तो चलो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू के पियर में यानी मायके में कोई भी नहीं था। बेचारी अकेली थी। ससुराल में सारे घर का काम करती थी। बड़ी सीधी और सुशील थी। एक दिन घर को लीपने के लिए बाहर से गोबर मिट्टी लेने गई। जब उसने देखा बहुत सारे लोग डंडा लेकर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देर में उसने एक सांप को भागते देखा। तभी वह समझ गई कि यह सब लोग सांप का पीछा कर रहे हैं। तभी उसने अपने सर पर रखा गोबर का तसला उस सांप के ऊपर डाल दिया और डालकर वहाँ से चली गई। सांप ने उस बहू को देख लिया। दूसरे दिन जब पानी भरने कुआं पर आई तभी सारी औरत आपस में बातें कर रही थीं और सज धज के मेहंदी लगा के आई थीं कि कल सावन का महीना है, हमारा भैया हमें लेने आएगा। औरतें बड़ी खुश हो रही थीं। तब बहू बोली, हमारा कोई भाई नहीं है। तो सब उस पर हंसने लगीं। तो वह उसे रोना आ गया। सांप बेटा उस बहू की सारी बातें सुन रहा था। उस बहू ने पहचान लिया था। मन ही मन कहने लगा, इसने तो मेरी जान बचाई थी। दूसरे दिन फिर पानी भरने आई। जब उसकी रस्सी टूट गई, बहू पानी भर न पाई। अब रोने लगी कि घर पर जाऊंगी तो सासू माँ चिल्लाएगी। अब मैं पानी कैसे भरूं? आज तो संग की सहेली भी नहीं आई है। तब सांप उसके पास आ जाता है। फिर सांप बोलता है, बहन तू क्यों रो रही है? तब बहू कहती है, भैया मेरी रस्सी टूट गई है, अब मैं कैसे पानी भरूं? सांप भैया बोला, बहन तू मुझे बाल्टी में बांध ले और पानी भर ले। वह नहीं, तेरे लग जाएगी। बहू मन मन में बहुत डरने लग गई। तब सांप बोलता है, बहन तूने मेरी कल जान बचाई थी, तू आराम से पानी भर ले। बेचारी बहन ने पानी भर लिया और घर चली गई। दूसरे दिन सांप भैया बहन के यहाँ उसके घर जाता है और सास ससुर से बोलता है, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तब सास ससुर सोचते हैं, इसके तो कोई भाई नहीं था, ये कहाँ से भाई आ गया? तब वह कहता है, मैं इसका धर्म का भाई हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए ये जानती नहीं है, मैं इसके ताऊ जी का लड़का हूँ। सास ससुर दोनों मान जाते हैं और बहू को भाई के साथ भेज देते हैं। बहन जा रही थी लेकिन उसे अंदर से डर सा लग रहा था। जब बहन ने देखा भैया तो एक बामू के पास आकर बैठ खड़ा हो गया। और तब बहन बोलती है, भैया घर कहाँ है? भैया बोलता है, बहन मैं सांप हूँ, तू डरना मत, तू मेरी पूंछ पकड़ लेना, मैं तुझे अंदर ले जाऊँगा, वहीं पर मेरा घर है। बहन घबरा जाती है, मन में सोचती है, इसे मना करूं तो भी डसेगा, नहीं मना करूं तो भी डसेगा, अब करूं तो क्या करूं? सांप उसके बेटे को तो आले में बिठा देता है, उसके पास खिलौने डाल देता है। बहन सांप की पूंछ को पकड़ लेती है, वह अंदर घर में पहुंच जाती है। तब वहां जाकर देखती है, ये तो नाग लोक है। सभी सांप अपनी माँ से कहता है, माँ आज अपनी बहन को लेकर आया हूँ। माँ बड़ी खुश होती है और बेटी की खातिरदारी करती है। जब शाम हुई थी, जब माँ दूध ठंडा कर रही थी तो बेटी देख रही थी कि माँ ने पहले दूध ठंडा कराया, फिर घंटा बजाया और सारे नाग दूध पीने आ गए और दूध पीकर चले भी गए। एक दिन बेटी माँ से कहती है, माँ आज दूध मैं ठंडा करूँगी। तभी माँ कहती है, बेटा तुझे पता नहीं है कैसे ठंडा करते हैं। पर बेटी नहीं मानी, वह बोली, माँ आज मैं करूँगी शाम को दूध ठंडा। शाम को दूध ठंडा किया लेकिन थोड़े गर्म में ही उसने घंटा बजा दिया। सारे नाग आकर पीने लग गए, तभी जल गए, खंडे बूचे हो गए। एक बड़ा नाग का मुंह ही जल गया। तभी सारे नाग उसे खाने पड़े।
तभी तो माँ ने सबको रोक लिया। माँ कहती है तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारी हर बात पर तुम्हारी कसम खाया करेगी। खंडे सू, बूचे सू और मोरे प्यारे बंडे भैया सू। तब भैया चाँप मई की मई रोक लिए। कुछ दिन बाद बेटी बोली, माँ मैं अपने घर जाऊंगी लेकिन तेरी बहुत याद आएगी। माँ कहती है बेटा मैं अमावस्या को तेरे घर तेरे से मिलने आऊँगी। अब माँ उसको बहुत सारा सामान देकर विदा करती है। साड़ी, गहने, मिठाई, बच्चों के खिलौने घर पर पहुँच जाती है। सास ने देखा कि बहू तो थैले भर भर के सामान लाई है। सास का वही डंगरा। एक दिन उसका बच्चा दूध पीकर कटोरी से ही चम्मच से खेल रहा था। तभी सास कहती है कटोरी चम्मच तोड़ रहा है, कहीं तेरा मामा नहीं दे जाएगा। सांप सुन रहा था और दूसरे दिन उसे सोने की कटोरी चम्मच डाल गया। एक दिन फिर सिंक की झाड़ू से खेल रहा था तो सास बोली झाड़ू है तोड़े डाल रहा है, कहीं तेरा मामा नहीं दे जाएगा। दूसरे दिन भैया सोने का झाड़ू डाल गया। सास कहती है तेरे तो मामा कोरे से ही खड़े सुनते हैं। एक दिन सोने का कोरा डाल गया कि तेरे मामा तो छिंकते नाक काटते हैं। भैया सोने की कैंची डाल गया। फिर सास बिल्कुल चुपचाप रहती है। दूसरे दिन अमावस्या थी। बहू अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। सारे दिन खुश होकर भाग भाग कर काम कर रही थी। रात हो गई, उसने अपनी माँ का इंतजार किया। पूरे दिन की थकी हुई थी। उस बार बार नींद आई। बेटी ने सोचा कि मुझे नींद आ गई और माँ आई तो वैसे ही चली जाएगी। तो अपनी छोटी उंगली को काट कर उसने नमक डाल लिया। तभी वह थकी हुई थी, उसे नींद आ गई। उसे जगाऊंगी तो इसे जहर लग जाएगा। कहीं खटिया के पैरों की तरफ फुसकार मारे, कभी सर की तरफ फुसकार मारे, पर बेटी नहीं जगी। माँ ने खटिया के पैर से गले का हार लटका कर चली गई। तब सुबह होते ही बेटी की नींद खुलती है और देखती है कि खटिया के पैर से तो हार लटका हुआ है। अब सोचती है माँ आकर चली गई, नींद बैरिन हो गई। अब बार बार यही कहती रही। एक दिन बहन आटा पीस रही थी। बंडा भैया उसे खाने के लिए उस चक्की के नीचे ही बैठ गया। सोचने लगा मौका मिलते ही मैं इसे खाऊंगा। जब ही पड़ोसिन आती है, हार को देखकर कहती है बहन इस हार को एक दिन मुझे दे देना, मैं अपने भाई की शादी में पहन लूँगी। तभी वह बोलती है खंडे भैया सू, बूचे भैया सू, मेरे बहुत प्यारे बंडा भैया सू, ये तो मेरा टूट गया है, मैं तो ऐसी बांध के पहने हुई हूँ इसे। बंडा भैया चक्की के नीचे बैठा सुन रहा था कि सबसे प्यारा भाई मैं ही हूँ इसका। बंडा भैया को बहुत गुस्सा आती थी उस पर। अपनी बहन से बदला लेने के लिए रोज उसके घर आता था और रोज मौका न पाकर वो चला जाता था। लेकिन मैं इसको खाने के लिए सोच रहा था तो वो वहाँ से अपनी बहन को माफ़ करके चुपचाप घर पे चला जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ मैं तो बहन का अपना सबसे प्यारा भाई हूँ। तब माँ कहती है मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था, और बहन को माफ़ कर देता है। इसलिए इस दिन भैया पंचमी को पूजा की जाती है। यह सर्पों की पूजा की जाती है, यह गढ़वालों के यहाँ होती है। इसकी दूसरी कहानी और है, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।